शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईश्वर की कारोबार बड़ी आश्चर्यजनक और गुप्त है। कैसे? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी आश्चर्यजनक और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। इसलिए छुपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाबा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी भंभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाबा का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। लौकिक पिता का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। पिता की यह जायदाद है, आंखों से देखते हैं। पिता को भी देखते हैं और उनके वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले पिता को भी देखते हैं। शिक्षक गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो यह पिता शिक्षक गुरु सब हैं गुप्त। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे पहले तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है, हमने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाले भी गुप्त हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाबा भी अविनाशी। बाबा जो शरीर लेते हैं वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूं तुमको दैवी सतयुग स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म लेना होता है।
जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वहीं फिर रहेंगे, दूसरे फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी होगा नहीं। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम है ही शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं, यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठती हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, यह पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी हैं, परंतु ज्यादातर माताओं की है, ज्यादातर गिनती माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले आते हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम सब सुखी थे, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद के पिता फिर से बेहद का सुख देने आए हैं। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो कि यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान में भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है तो कोई बंधन मुक्त है। कोई तो चतुराई से भूं भूं कर छुट्टी ले लेती हैं। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं बाबा ने। बोलो बाबा का फरमान है पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बगैर सजा खाए हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बगैर सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा खानी ना पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है, तो विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाबा ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? यह सब खल्लास हो जाने हैं। एक बाबा को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है, तो एकदम शरीर के बिल्कुल दम लगा के। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है। मित्र संबंधियों से हम उनकी खैरियत पूछते हैं, परंतु दिल एक बाबा से जुड़ा हुआ। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते एक दूसरे को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख हैं, वह तुमको याद करते हैं, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाबा एक हैं। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे।
बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा का फरमान है, पवित्र बनो तो 21 जन्मों की रजा ही पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझकर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गंवा देते हैं। देखो बाबा कितने बड़े हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में आए हैं। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वहीं बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद की लकीर लगा देंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। सरकार ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में हैं। यहाँ कोई हो न सके, पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते ही नहीं है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार न हो, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाबा है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह। गरीबों को साहूकार बनाना है। बाबा कहते हैं, भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाबा सहज राजयोग सिखलाते ही हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा का फरमान है, पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। ज्यादा खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसी को मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वह क्या करेगी? बाबा उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहानों से निकाले जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है वह पुण्य है। हर कार्य के पहले बाबा समझाते हैं, जो भी पाप किए हैं वह बाबा को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं, हमने यह किया, यह गुनाह है, हमने यह किया, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने। बाबा तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं, अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी से साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल नहीं देखते। वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी आश्चर्यजनक और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिला है। तो जरूर जमा होता है ना, ऊपर में खाता तो है। अभी वह खाता यहाँ है,
इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझाना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सेवा कर नहीं सकते, औरों को भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े, देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहां इसलिए थोड़ी ही आए हो। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना। तो नर से नारायण बनना चाहिए। बगैर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप माता पिता के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। माता पिता के तख्त पर ही तो संतान बैठती है। तो मम्मा बाबा कहते भी माता पिता के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुमको भी बाबा वहीं पढ़ाते हैं ना, तो बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं हैं। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बगैर झूठ बोले बगैर रह नहीं सकते। सच्चे बाबा के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाबा को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो बाबा आधा माफ कर सकते हैं, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है। व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्मायु निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वह भी अच्छा। यह बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाबा हर एक को समझाते हैं। बाबा हर एक बात में मत देते हैं तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कह कर फिर हाथ छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं लेकिन फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं, हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा? हाथ जो छोड़ देते हैं तो हाथ छोड़नेंगे तो हाल क्या होगा? माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कचौड़ी का भी नहीं रहता, कौड़ी का भी नहीं रहता। क्रमशः तो है ना, जो जितना क्रमशः पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी अनुसार वो क्रमशः लगे हुए हैं। सुखधाम में तो कोई राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना।
हवाई जहाज गिरा तो सब मर गए। किसी को पता था कि यह होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु आत्म अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझाना है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाबा से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। सच्चे बाबा से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी बने रहने की मेहनत करनी है। अपवित्र कभी नहीं बनना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजानों से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजानों से संपन्न भव। संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उनका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। तो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशियों के खजानों से संपन्न रहते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम